एक टी रेक्स समुद्र के अंदर तैर रहा है। टी रेक्स की हड्डियां खोखली होती हैं और उसके पिछले पैर बहुत ताकतवर होते हैं। यही उसे एक बेहतरीन तैराक बनाता है। ये पिता टी रेक्स अपने बच्चों को समुद्र पार करा रहा है। वे शिकार की तलाश में एक नए द्वीप की ओर जा रहे हैं, लेकिन समुद्र खतरों से भरा हुआ है। अचानक एक विशाल मोसासॉरस सामने आ जाता है, जो टी रेक्स से लगभग 2 गुना बड़ा है। बड़े टी रेक्स पानी में अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे आसानी से शिकार बन जाते हैं। एक पीछे रह गया बच्चा अचानक गहराई में गायब हो जाता है। इस निर्दयी दुनिया में जमीन का राजा भी कुछ नहीं कर सकता। पिता टी रेक्स ने 15 बच्चों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब केवल 4 ही बचे हैं। तभी उसे एक समुद्री कछुए की लाश दिखाई देती है। उसका पेट फाड़ते ही दावत मिल सकती है। टी रेक्स के जबड़े में 5 टन से ज्यादा काटने की ताकत होती है, इसलिए उसके लिए खोल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वह यह खाना बच्चों के साथ साझा नहीं करता। उन्हें खुद शिकार करना सीखना होगा। शाम होते ही नए जन्मे समुद्री कछुए समुद्र की ओर दौड़ लगाते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए अभ्यास का सही मौका है। कुछ बदकिस्मत बच्चे उनका पहला शिकार बन जाते हैं। दूसरी तरफ रेगिस्तान में एक स्वादिष्ट लाश पड़ी है, लेकिन कोई जानवर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसके पास टार्बोसॉरस का एक झुंड आराम कर रहा है। ये रेगिस्तान के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, बिल्कुल टी रेक्स की तरह। कोई भी उनसे उलझना नहीं चाहता। तभी एक वेलोसिरैप्टर आता है। उसे एक छोटा छिपकली जैसा जीव दिखता है और वह बिजली की तेजी से उस पर हमला करता है। पल भर में वह शिकार खत्म हो जाता है। वेलोसिरैप्टर आमतौर पर झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन यह अकेला है। वह एक और शिकार देखता है, लेकिन चालाक छिपकली भागकर एक सोए हुए टार्बोसॉरस के नीचे छिप जाती है। वेलोसिरैप्टर रुक नहीं पाता और सीधे उस विशाल जानवर से टकरा जाता है। टार्बोसॉरस गुस्से में जागता है और उसे बुरी तरह मारता है। शोर सुनकर पूरा झुंड जाग जाता है और डरा हुआ वेलोसिरैप्टर वहां से भाग निकलता है। कुछ देर आराम करने के बाद टार्बोसॉरस आगे बढ़ जाते हैं। अब प्टेरोसॉर बचे हुए मांस को खाने के लिए आते हैं। रेगिस्तान की गर्मी जल्दी ही सारी नमी खत्म कर देती है और जगह पूरी तरह सूखी हो जाती है। बड़े डायनासोर को जिंदा रहने के लिए लगातार चलते रहना पड़ता है। हेड्रोसॉर का एक झुंड कई मील चलने के बाद आखिरकार पानी ढूंढ लेता है। बारिश का पानी जमा होकर एक छोटा सा ओएसिस बना देता है। आसपास के कई डायनासोर इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं, जिनमें ड्रेडनॉट्स भी शामिल है। ड्रेडनॉट्स की गर्दन सबसे लंबी होती है, जिससे वह आसानी से दूसरों के ऊपर से पानी पी सकता है। तभी एक अनचाहा मेहमान आता है, एक टार्बोसॉरस। बाकी सभी जानवर रास्ता छोड़ देते हैं। वह सिर्फ पानी पीने आया है। जैसे जैसे ओएसिस सूखने लगता है, सभी जानवर धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं।